नमस्कार, नेताजी के 24 घंटे देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी। बात आज हम करने वाले हैं दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में 12 मई को वोटिंग है, समय कम है। ऐसे में प्रत्याशी धुआंधार प्रचार कर जनता से अपने लिए वोट मांगने में जुटे हुए हैं। आज हम आपको पश्चिमी दिल्ली से चुनावी मैदान में खड़े कांग्रेसी उम्मीदवार महाबल मिश्रा के प्रचार पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जनता से किस तरह से समर्थन मांग रहे हैं वो। निश्चित रूप से जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा किया है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और पुनः दिल्ली में सीलिंग बंद होगी। महाबल जी को चाहे रात को 2 बजे जगाया, तुम्हारे घर सीधा आया। हर पर्वत पे मणि मालिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर सूबे में महाबल मिश्रा जैसे कैंडिडेट नहीं होते। जोड़ने वाले को मान और तोड़ने वाले को अपमान। नरेंद्र मोदी, मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे ज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तुम बांटते हो, हम जोड़ते हैं। जैसे दिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन, वैसे ही वो परमात्मा मेरे गुरु साहब कह गए कि हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बन के तुम्हारे दिलों में छुपा है, तुम्हारे भीतर छुपा है। मैं अपने रब को आया और साफा अपने रब के चरणों में झुका के कहना, वही कहना जो मैं गुरु की अदालत में कहना कि दिन के नालों हल्की रुई, रुई नालों हल्का मंगण वाला आदमी बिन मंगे मोती मिलते, मांग के पीख नहीं मिलती। मैं कहना कि मेरे बड़े भाई महाबल मिश्रा को मंगना नहीं होता, इन्हों अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो। दो 2014 में मोदी लहर के चलते पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट महाबल तीसरे नंबर पर खिसक गए थे, लेकिन इस बार वो अपनी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के मूड में हैं। सिद्धू को अपने चुनाव प्रचार पर बुलाना महाबल मिश्र की चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आज हम आपको महाबल मिश्र के चुनाव प्रचार पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जनता को अपने पाले में लाने के लिए वो कौन कौन सी जुगत में जुटे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव 12 मई को है। महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां कड़ी मेहनत कर रही है इस 45 डिग्री टेम्परेचर में चुनाव प्रचार करके। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई है, किस तरह से सभी पार्टियां और नेता चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं वेस्ट दिल्ली के जेल रोड इलाके में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी महाबल मिश्रा चुनाव मैदान में है और हम आपको दिखाते हैं कि उनकी जनसभा में किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो सर ईवीएम कैसी हो गई है? मैं तो बिहार के रहने वालों को वोट डालने गया था, 6 तारीख को वोटिंग थी हमारे यहाँ पे। मैं ईवीएम से वोट डाल करके आया तो आते ही मीडिया वालों ने घेर लिया, बोले किसे वोट दिया है? मैंने कहा यार देखो, मैंने तो कांग्रेस पार्टी को दिया, अभी ईवीएम की मर्जी किसी और को दे। 8,000 करोड़ कर्जा चढ़ता था। मोदी के कार्यकाल में 1 साल में 7 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के नवजात शिशु के ऊपर कर्जा चढ़ा। सिद्धू ही नहीं, महाबल जनता को अपनी जनसभाओं की ओर खींचने के लिए कवियों का भी सहारा लेने में जुटे हैं। तो घर से निकला तो बाबा रामदेव मिले, आटा बेच रहे थे। मैंने पूछा बाबा ये आटा कैसे दिए? बोले बेटा 1000 रुपए किलो। मैंने कहा बाबा कल तक तो 20 रुपए किलो बेचते थे। बोले बेटा ये हेमा मालिनी के हाथों से कटे हुए गेहूं से बना हुआ प्रीमियम आटा है। पश्चिमी दिल्ली से महाबल की उम्मीदवारी पर संशय के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस ने उन्हें उतारने का फैसला किया। वहीं बीजेपी ने यहां से 2014 के विनिंग कैंडिडेट प्रवेश वर्मा को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने जातीय समीकरण बिठाकर बलबीर जाखड़ को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी, सिख,
जाट, पूर्वांचली वोटरों की संख्या अधिक है। हालांकि कांग्रेस ने पुराना जातीय समीकरण आजमाया और महाबल मिश्र को चुनावी मैदान में उतार दिया। माना जा रहा है कि ब्राह्मण, जाट और पूर्वांचली वोटरों के बीच महाबल मिश्र काफी पॉपुलर हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, 12 तारीख बहुत दूर नहीं है। आज आपसे चरणों का सगन दिखाता हूँ, आप मुझे जिताइए, आपका सर नीचे नहीं होने दूंगा। और अगर वो 1 महीने 2000 रुपया नहीं देता तो तुम उसकी बुनियादी करवाते हो, ढोल पिटवाते हो। महाबल मिश्र को जिताने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने भी चुनाव प्रचार किया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। नहीं देना तो तुम उसकी पप्पी चप्पी करके हवा में उड़ते हो उसके साथ। बहनों भाइयों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 35,000 करोड़ तुमने अंबानी को खिलाया। मैं कह रहा हूं 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तुम्हें ललकारा है, भगौड़े हो गए तुम। तुम्हारी योजनाओं की तरह नौजवानों के लिए पकौड़ा योजना और अमीरों के लिए भगौड़ा योजना। आज तुम भगौड़े हो गए हो। चौकीदार कहा करता था पहले गलियों में, मोहल्लों में, जागते रहो। हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों के 20 लाख करोड़ रुपए ये माल्या और मोदी के हाथों में देके तुम कहते हो भागते रहो। अरे भागते ठोको ताड़ी। जम के खिलाया। और सिद्धू ने तंज कसते हुए विजय माल्या, नीरव मोदी के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। लोग डरते हैं तुमसे, और जीत इस बार हिंदुस्तान की होने वाली है, इस देश की होने वाली। और मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए बोलता हूं क्योंकि आने वाली पीढ़ी जिसके लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहीं वो ये ना कहे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो सिद्धू तमाशा देख रहा था। सिद्धू तमाशा नहीं देख रहा था। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 3 मोदी भाग गए, चौथा बोल रहा झूठ। ये प्रधानमंत्री अपने झूठ की लहर में डूब के मर जाएगा। इसकी सियासी मौत होगी इस इलेक्शन में। और ये सियासी जंग में वोट नए भविष्य के लिए है। अरे मोबाइल मोदी आया, न्यूज खत्म। मोदी आया, छोटे दुकानदार खत्म। मोदी आया, व्यापार खत्म। मोदी आया, हर चीज खत्म। और इस बार अगर मोदी आया तो हिंदुस्तान खत्म मेरे बहनों भाइयों। पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्र के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह जाखड़ जैसे धुरंधरों की चुनौती है। हालांकि वो अपने विरोधियों को धूल चटाने की बात करते दिखाई दिए। वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।